जमीन से उसने एक स्टील की तार उठाई, हाथ से उसे सीधा किया और सड़क के दोनों तरफ बड़े पेड़ों से बांध दिया। ऊंचाई ठीक इंसान की लंबाई जितनी थी। फिर वह तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में पीछे से एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। औरत तुरंत झुक गई। उसका नाम शियाओमेई था। वह एक बेहतरीन वन्यजीव फोटोग्राफर थी। उस दिन वह नाव से बाहर घूमने आई थी और नए आइडिया ढूंढ रही थी। अचानक उसे दूर से किसी की डरावनी चीख सुनाई दी। वह आवाज की तरफ बढ़ी। पास जाकर उसने जो देखा उससे वह सन्न रह गई। कुछ ताकतवर आदमी एक औरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। वह दृश्य इतना डरावना था कि शियाओमेई घबरा गई। खतरा समझकर वह वहां से भागना चाहती थी, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसने रुकने का फैसला किया। उसने अपना कैमरा निकाला और उस गलत काम के सबूत रिकॉर्ड कर लिए। तभी एक सफेद भूरे रंग का कुत्ता उसे देख लेता है। शियाओमेई तुरंत नदी की तरफ दौड़ती है, नाव पर चढ़ती है और वहां से निकल जाती है। वह अपनी गाड़ी तक पहुंचती है और तेजी से कस्बे जाती है। वहां जाकर जो कुछ उसने देखा था सब पुलिस को बता देती है। फिर वह गाड़ी में लौटकर कैमरे से सबूत देखने लगती है। अचानक वह मोबाइल से कॉल करना चाहती है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होता। इसी बीच उसकी गाड़ी को जबरदस्ती खींचकर एक अनजान दिशा में ले जाया जाता है। जल्द ही वे लोग एक अजीब से फॉर्म पर पहुंचते हैं। शियाओमेई को उसकी गाड़ी समेत एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। चारों तरफ बुरे इरादे वाले लोग थे। शियाओमेई समझ जाती है कि उसकी हालत बहुत खतरनाक है। वह कैमरा देने की पेशकश करती है और जाने देने की विनती करती है, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी नहीं मानता। वह एक शर्त रखता है, अगर शियाओमेई जीत गई तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शियाओमेई आम तरीके से नहीं सोचती। उसने अपनी हिम्मत दिखाई और एक हमलावर को रोक दिया। इसके बाद दाढ़ी वाले आदमी ने उस पर हमला किया। शियाओमेई बेहोश हो गई। जब उसे होश आया वह बंधी हुई थी और बहुत ही मुश्किल हालात में थी। कुछ समय बाद वह खुद को छत से उलटा लटका हुआ पाती है। उसके हाथ पैर मजबूती से बंधे थे। हिम्मत जुटाकर वह जेब से एक छोटा चाकू निकालने की कोशिश करती है ताकि रस्सी काट सके, लेकिन चाकू हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वह पूरी तरह टूट जाती है। क्या आज ही उसका अंत हो जाएगा? उसी